जनरेटर मिलाना की तरफ खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये सोप तुम ही हो, इसका ये एपिसोड 2 है, एपिसोड 2 और सीन नंबर 4। वक्त दिन सुबह का है, मकाम किचन है, किरदार इसमें सुंबल ही है। स्क्रीन प्ले में लिखा है सुंबल किचन में नाश्ता बना रही है। इस वक्त वो सादा लिबास में है। किचन के साथ डाइनिंग टेबल रूम है, इसमें नाश्ता सजा रही है। कुछ देर काम करके नाश्ता टेबल पर लगाकर फुरकान और मंसूर को बुलाने जाती है। यहाँ म्यूजिक होगा, सीन कट होगा। अब सीन नंबर 5 ये एंटर का सीन होगा। ये स्क्रीन प्ले में लिखा है कि सुंबल फुरकान के दरवाजे के बाहर से फुरकान को आवाज़ें दे रही है। जो कमरा है फुरकान का बाहर से सुंबल फुरकान उठो, नाश्ता तैयार है। देर करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर मुस्कुरा कर वहाँ से पलटती है। ये फुरकान के लिए एक धमकी होती है, देर को नाश्ता नहीं मिलेगा, वो स्पीड आ जाता है। सीन नंबर 6 है, इंटर करता है ये भी सीन। स्क्रीन प्ले में मंसूर के कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर दरवाजे की तरफ मुँह करके ये मंसूर को आवाज़ें लगाती है, कहती है मंसूर उठो, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। मंसूर पता है ना, अभी वकील अंकल आने वाले हैं, बस जल्दी से आ जाओ, नाश्ता कर लो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। मंसूर सुन रहे हो ना, बस। अब फिर सुंबल दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाती है और वहाँ से पलट कर कॉरिडोर से निकल कर वापस डाइनिंग रूम की तरफ आ जाती है। ये सीन इसको ऐसा बताया है कि इसमें ये कि वो सबको नाश्ते के लिए दोनों को उठा गई है। ये सीन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब सीन नंबर 7 है, इसमें नाश्ते, ये वही सुबह का ही वक्त है, नाश्ते का मंजर चल रहा है, मुकाम ड्राइंग रूम है। इस सीन में मंसूर, फुरकान और सुंबल ये तीनों किरदार मौजूद हैं। स्क्रीन प्ले में डाइनिंग रूम में नाश्ते के टेबल पर फुरकान तेज़ी से नाश्ता कर रहा है। सुंबल कमरे में दाखिल होती है, फुरकान को नाश्ता करते देखकर मुस्कुराती है। फुरकान सुंबल की आमद से बेखबर नाश्ते में लगा हुआ है। इसका यही है, जब खाने में लग जाता है तो ये आसपास सब चीज़ों को भूल जाता है, तो इसी में लग जाता है। सुंबल फुरकान के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए फुरकान को टोकती है, फुरकान आराम से नाश्ता करो, नाश्ता कहीं भागा तो नहीं जा रहा। फुरकान एक नज़र सुंबल को देखकर निवाला चबाते हुए जो उसके मुंह में है वो उसको चबा रहे तेजी से। तुमने तो आवाज़ लगाई थी कि फुरकान जल्दी आओ, देर करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा। सुंबल तो होगा, इसीलिए तो मैं देर नहीं कर रहा हूँ, जल्दी नाश्ता कर रहा हूँ। वो इसको यहाँ से उस बात को इस तरह ले रहा है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ। सुंबल आराम से अच्छी तरह चबा कर खाओ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। फुरकान कहते हैं खाने के मामले में मजाक नहीं करते, फरिश्ते नाराज होते हैं। इतने में मंसूर अंदर दाखिल होता है डाइनिंग रूम में। वो फुरकान की बात सुन कहता है, मंसूर कहता है ये कौन से फरिश्ते हैं जो नाराज होते हैं फुरकान। तो मंसूर भी कुर्सी पर बैठकर नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो भी नाश्ते में जैसे शामिल हो जाता है। तो फुरकान कहता है ये खाने देने वाले जो फरिश्ते हैं जो नाराज़ होते हैं, जो खाना देने वाले फरिश्ते होते हैं वो नाराज़ होते हैं। मंसूर को ऐसे फरिश्तों के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना जो खाना दे। सुंबल कहता है भाई ये रिस्क के फरिश्तों का कह रहा है, जो रोज़ी के फरिश्ते हैं रिस्क के फरिश्तों का कह रहा है। अब तुम भी क्या फुरकान से बहस करते हो, ये बेचारा मासूम है। फुरकान सुंबल मैं मासूम नहीं हूँ, मेरे अब्बू कहते हैं मैं बावला हूँ, अहमक हूँ। मंसूर ये तुम्हारे अब्बू ने कब कहा। सुंबल और मंसूर चौंक जाते हैं। फुरकान कल रात को फ़ोन किया था, तब कहा था मेरी तारीफ की तो तुम जल रहे हो ना। वो समझ रहे अहमक और बावला तारीफ अल्फाज है, तो वो कह रहा तुम जल रहे हो। सुंबल ने अच्छा पहले इतना सा नाश्ता कर लो फिर बात करते हैं। सुंबल मंसूर को इशारे से मना करती है।
फिर फुरकान भी सर झुकाकर नाश्ता करने में लग जाता है और मंसूर सुंबल तरस खाने वाली नज़रों से फुरकान को देखते हैं। यहाँ हल्की सी सैड म्यूजिक चलेगी, ना इसमें मज़ाया चीज़ें भी हैं और इसमें संजीदा चीज़ भी। अभी ऐसी संजीदा चीज़ भी आएगी कि शायद आँखों में नमी भी आ जाए। तो ये है, तो संजीदा सीन है एक तरह का कि मंसूर और सुंबल को इस पर तरस आता है फुरकान पर, और वो सोचते हैं कि ये बेचारा कितना मासूम और सीधा है कि इसे पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या मामला हो रहे हैं। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, वीडियो का वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी का एक संजीदा पहलू भी आएगा इसमें, और भी संजीदा पहलू आएंगे। तो इसकी मजलूमियत को वाज़े किया गया है, यानी मासूमियत को मजलूमियत कि इतना सीधा, इतना भोला है कि इसे कोई भी बेवकूफ़ आसानी से बना देता है, और ये ख़ुद भी बेवकूफ़ाना हरकतें करता है। भी इसकी बहुत सारी हरकतें आपके सामने अगले मनाजिर में आएंगी। तो ये सूरत हाल इसके साथ फुरकान के साथ है कि इसको बावला और अहमक इसका वालिद किया, तो वो समझ रहा है कि मुझे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, वो इस तरह ये खुद समझ रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि इसके वालिद ने सोकर कि उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं, इसने खुद से एक अंदाज़ा लगाया, चूँकि खुद कम समझदार है, इसलिए इसने कहा मेरे वालिद ने मुझे अहमक और बावला कहा है, तो मैं ये कोई तारीफ़ी चीज़ है, जब भी तो मेरे वालिद ने कहा ना क्यों कहते हैं। तो इसने खुद से एक अंदाज़ा लगाया। तो ये चीज़, और इस पर इनको तरस आता है इस पर, तो ये एक तरस वाली सिचुएशन बनी, और हल्की सी ये सैड म्यूजिक यानी गमज़दा सी म्यूजिक चलेगी, और वो सीन यहाँ कट हो जाएगी। तो ये सीन की हम टचेस को देखते हैं तो नाज़रीन थोड़ा सा वो समझ जाते हैं कि ये किस किस्म का किरदार है, और आसपास के लोग इससे क्या मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं, ये सब चीज़ें वाज़ेह हो जाती है। ये सीन को क्रिएट करने का होता है। ये चीज़ें देखने से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, सुनने में इतना मज़ा नहीं आता, तो उसको आर्टिस्ट प्रोडक्शन के साथ मिल के जब पूरी चीज़ तैयार हो जाती है, गेटअप के साथ, सब चीज़ों के साथ, वो तब मज़ा आता है सीन देखने का। तो ये बताने का मकसद होता है एज ए राइटर कि इसको किस तरह हम मैनेज करते हैं, ताकि ये सीन जब इसको शूट किया जाए और इसको फिर एडिट करने के बाद आपके सामने पेश किया जाए, तो इसका लुत्फ़ कैसे दोबारा होता है, ये कितना मज़ा देता है। तो ये चीज़ है समझने के लिए। तो एक राइटर इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ रहा होता है, तो वो सीन बहुत सोच समझ के एक एक चीज़ को लिख रहा होता है। तो ये आपको समझाना था। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शोबिज़ से जो मुताल्लिक़ लोग हैं उन तक इस चैनल को मुतारिफ़ करें, उन लोगों को भी बताएं कि वो भी इस चैनल से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इनकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे तमाम लिंक्स मौजूद हैं, और इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो नंबर 10 है। वीडियो नंबर 11 में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि अभी इसकी काफ़ी लंबी वीडियोस बनेंगी, काफ़ी बड़ी दायरा हो, क्योंकि ये अभी दूसरा एपिसोड है। अभी इसके 4 एपिसोड और बाकी हैं, तो उन सब में आपके खिदमत में पेश करूँगा। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।